हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। जगत गुरु रामभद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संस्कृत के विज्ञान जगत गुरु रामभद्राचार्य को सम्मानित किया। ज्ञानपीठ पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि समाज में साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि साहित्य समाज को जोड़ता है और जगाता भी है। भारतीय ज्ञानपीठ इन दो शब्दों में भारत भूमि में विकसित ज्ञान तथा सृजन की परंपराओं की मूलभूत एकता व्यक्त होती है। साहित्य समाज को जोड़ता भी और जगाता भी है। 19वीं सदी के सामाजिक जागरण से लेकर 20वीं सदी में हमारी स्वाधीनता संग्राम से जन जन को जोड़ने में कवियों और रचनाकारों ने महानायकों की भूमिका निभाई है। साहित्य की इस शक्ति को सम्मान देते हुए हमारी प्राचीन परंपरा में कवि अर्थात रचनाकार को सबसे अधिक सम्मान दिया गया है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने खुशी जताते हुए कहा कि उनकी विद्याओं का सही मूल्यांकन किया गया है। रामभद्राचार्य चित्रकूट में स्थित संत तुलसीदास के नाम पर स्थापित तुलसी पीठ नामक धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्थान के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। शिक्षा, साहित्य और आध्यात्मिक प्रवचन में उनका योगदान अद्वितीय है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कर मैं वस्तुतः प्रसन्न हूं, क्योंकि मेरी विद्या का मूल्यांकन हुआ। श्रोताओं और मेरी बहन द्रौपदी मुर्मू, आप जानकर प्रसन्न होंगे कि ऐसी परिस्थिति में रहकर भी मैंने संस्कृत जगत को 4 महाकाव्य दिए। भारतस्य प्रतिष्ठे दे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की मूल 2 प्रतिष्ठाएं ही हैं, संस्कृत और संस्कृति। और जगत गुरु रामभद्राचार्य ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए भारतीय सैनिकों के पराक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिकों ने वीरता का परिचय देते हुए दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। इस बार जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर संपन्न हुआ, उसमें वेद का एक मंत्र काम कर रहा था, योस्मान धूर्वती तम धूर वयम वयम धूर्वामः। जो हमें मारना चाहे उसे हमें पूर्ण रूप से समाप्त कर देना चाहिए। मेरे मित्र भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों से सेनाओं के सहयोग से ऐसा अचूक प्रयोग किया, एक भी व्यर्थ नागरिक नहीं मारा गया और शत्रु के दांत खट्टे हो गए।